दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे महामुकाबले में जब आखिरी के 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 22 रन, मैदान पर मौजूद थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ ऋषभ पंत। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करवाने के लिए आ चुके थे लंका के खतरनाक गेंदबाज मतीसा पथिराना। फिर अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम मारेगी बाजी। अंतिम ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि पूरा क्रिकेट जगत का हो चुका है रोंगटे खड़े। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे पहले भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। फिर भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा की गजब की बल्लेबाजी के आगे लंका के गेंदबाज फीके पड़ गए। तो आखिरकार भारत और लंका के बीच खेले गए पहले वनडे महामुकाबले में कौन सी टीम मारी है बाजी, किस तरह से भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने किया है खतरनाक प्रदर्शन। आज पहले वनडे महामुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाले पूरे हाईलाइट और अंतिम ओवर का रोमांच का वीडियो पूरा आपको दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत तीनों में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप नीचे कमेंट करके हमको बताना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लगातार क्रिकेट जगत की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि दोस्तों यह बात अब सभी जानते हैं कि भारतीय टीम अभी श्रीलंका के दौरे पर चल रही है, या 3 T20 मैच की समाप्ति हो चुकी है। जहाँ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका को 3-0 से हरा चुकी है। अब बारी थी 3 वनडे महामुकाबले की, जहां आज भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे महामुकाबला खेला गया, जो कि आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम यानी कि श्रीलंका के कोलंबो के मैदान पर भारत और श्रीलंका की टीम पहले वनडे महामुकाबला खेलने के लिए उतर चुकी थी। जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए और श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर श्रीलंका की टीम की तरफ से हर बार की तरह ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर मैदान पर उतरे कुशल मेंडिस और कुशल परेरा, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने यह दोनों बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आए। जब गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करके भारतीय टीम को बैक टू बैक 4 सफलताएं जल्द ही दिला दिए थे। और श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी कर्म इतनी फ्लॉप साबित हुई कि 20 ओवर में मात्र 100 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिस वजह से श्रीलंका पे दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन श्रीलंका की टीम की तरफ से संकट मोचन में सबसे बड़े खिलाड़ी सामने आए। उनके टीम के कप्तान चरित असलांका ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाए और कुलदीप से लेकर अर्शदीप और सिराज तक की जमकर कुटाई करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। और श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका का बखूबी साथ निभा रहे थे दसुन सनाका। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, सिर्फ छक्के चौके में ही डील कर रहे थे। और एक समय जो श्रीलंका की टीम 200 स्कोर तक पहुंचने के लिए जूझ रही थी, वही श्रीलंका की टीम की तरफ से दसुन सनाका और चरित असलांका की खतरनाक बल्लेबाजी के कारण श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 350 रनों जैसी पहाड़ लक्ष्य खड़ा कर दी थी। और चरित असलांका और दसुन सनाका दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिए थे। जहां दसुन सनाका ने मात्र 58 गेंदों का सामना करते हुए अद्भुत 113 रन की पारी शानदार खेलकर नाबाद रहे, जहां उन्होंने इस पारी के दौरान 10 चौके और 6 खौफनाक छक्के भी लगाए थे। वहीं दसुन सनाका ने 20 गेंदों का सामना किए और 55 रनों की शानदार पारी खेलकर नाबाद रहे, जहां दसुन सनाका ने 3 छक्के और 3 चौके लगाए। और इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी के कारण श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर में 350 रन बना पाई। श्रीलंका के फैन 350 रनों का लक्ष्य देखकर अभी से ही जश्न मनाने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम इस लक्ष्य तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब इसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के प्रिंस यानी कि शुभमन गिल जब मैदान पर उतरे तो तबाही मचा के रख दिए थे। जहां पहले ही ओवर से श्रीलंका की तरह शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल का बखूबी साथ निभा रहे थे। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी।
जीत की नींव बिछा दी गई थी। अब यहां से लग रहा था कि भारतीय टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। मात्र 6 ओवर के खेल में भारतीय टीम का स्कोर 50 रन पहुंच चुका था और दोनों ही खिलाड़ी एक विस्फोटक बल्लेबाजी का नेतृत्व अपना चुके थे। लंका की टीम मुश्किल में थी, लेकिन भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल ताबड़तोड़ 36 रन बनाए, जिसके बाद अपना विकेट गंवा देते हैं। जहां इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने मात्र 29 गेंदों का सामना किया था और 4 चौके और एक खौफनाक छक्के भी लगाए थे। और अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए किंग कोहली आने की विराट कोहली मैदान पर आ चुके थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। अपने कंधों पर रोहिराट अपने मैच को लेकर चलने वाले या दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश करने लगे थे। श्रीलंका की टीम में मातम फैला हुआ था, जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा यानी कि हिटमैन 26 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं किंग कोहली 36 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की लाजवाब अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी और इसी पार्टनरशिप को देखते हुए श्रीलंका की टीम को लगने लगा कि अब हमारी टीम बुरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि मैदान पर भारतीय टीम के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभी भी डटे हुए थे। और दोस्तों, रोहिराट की इसी तरह से खौफनाक बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाजों ने मतीसा पथिराना से लेकर महेश तीक्ष्णा और अतीशा की जमकर पिटाई करते हुए यह दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचा दिए थे। यह दोनों बल्लेबाज श्रीलंका की टीम के नाक में दम कर चुके थे। जहां कप्तान रोहित शर्मा तो आज सिर पर कफन बांध के उतरे थे कि श्रीलंका की टीम को हमको अकेला ही धज्जियां उड़ा देना है। लेकिन वनडे में स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले विराट कोहली आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और मात्र छक्के चौके की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रोहित शर्मा के साथ मिलकर अब 200 रनों तक पहुंचा दिए थे। लेकिन फिर यहां से होता है श्रीलंका की टीम का वापसी का शंखनाद। जब श्रीलंका की टीम के तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं मतीसा पथिराना, तो विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है। जहां विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और विराट कोहली 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन चले गए। विराट कोहली का विकेट गिरने के साथ ही भारतीय टीम थोड़ी सी दबाव जरूर महसूस कर रही थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर मौजूद थे। लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत को भेजा जाता है, जो कि ऋषभ पंत भी मैदान पर उतरते ही छक्के चौके की बरसात करने लगते हैं और श्रीलंका की टीम ऋषभ पंत से भी बुरी तरह से कांपने लगती है। जहां रोहित शर्मा के साथ मिलकर ऋषभ पंत 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप कर लेते हैं। जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 150 की जादुई आंकड़ा पार कर चुके थे और यहां ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण अब मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था। जहां भारतीय टीम को मुकाबले को जीतने के लिए 6 गेंदों में 22 रनों की दरकार थी। अब गेंदबाजी करने के लिए मतीसा पथिराना को भेजा गया था और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी। श्रीलंका को लग रहा था कि इस मुकाबले को वो जीत जाएंगे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा तो अलग ही मुंड में आज मैदान पर उतरे थे। जहां स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत, मतीसा पथिराना की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को जीत का ऐलान भी करवा दिए थे। यह देखकर श्रीलंका की टीम में मातम फैल चुका था। वहीं दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि श्रीलंका की टीम की जीत की उम्मीद चकनाचूर हो गई। जब मतीसा पथिराना ने दूसरी गेंद को यॉर्कर डालने के चक्कर में गेंद को स्लॉट में ही छोड़ दिए और ऋषभ पंत इसे कहां छोड़ने वाले हैं। ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से बढ़ाया ही और साथ ही जीत का परचम लहरा चुके थे। पूरी श्रीलंका की टीम और मतीसा पथिराना को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह हो क्या रहा है। अब भारतीय फैंस को यही लग रहा था कि अगली ही गेंद पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत मुकाबले को समाप्त कर देंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा नहीं हुआ। तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत पूरी तरह से चकमा हो गए और कोई भी रन नहीं ले पाए। चौथी गेंद मतीसा पथिराना ने शानदार बाउंसर मारी और ऋषभ पंत को चकमा देते हुए टीम इंडिया को और भी दबाव में डाल दिए थे। इसके बाद फिर से मतीसा पथिराना ने जब 5वीं बॉल फेंकी तो यॉर्कर लेंथ की गेंद को
ऋषभ पंत ने सिंगल देकर स्ट्राइक रोटेट किया और कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिए थे। वहीं अब अंतिम ओवर का अंतिम बॉल डालने के लिए तैयार थे मतीसा पथिराना और अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 5 रन। स्ट्राइक पर खड़े थे कप्तान रोहित शर्मा। यह काम कभी भी ये कर सकते हैं और कई बार करके दिखाए भी हैं। जैसे ही मतीसा पथिराना ने यॉर्कर बॉल डालने की कोशिश की, थोड़ी सी बॉल दूर रही और कप्तान रोहित शर्मा ने इसी का फायदा उठाया और शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए मारकर स्टेडियम के बाहर ही बॉल को पहुंचा दिया था। इसी के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत गई और कप्तान रोहित शर्मा नाबाद 166 रनों की पारी खेलते हैं और ऋषभ पंत अर्धशतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को मैच जिता देते हैं। और दोस्तों, इस हार को देखते हुए श्रीलंका के बल्लेबाज और गेंदबाज यानी कि पूरी श्रीलंका की टीम मैदान में ही खून का आंसू रोने के लिए मजबूर हो गई और फैंस भी बुरी तरह से नाराज हो गए। वहीं भारतीय फैंस पूरी तरह से जोश में लग रहे थे और भारतीय खिलाड़ी भी खुशी से उछलते उछलते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ चुके थे।